गोविंदा ने तो सिर्फ अपने दिल की इच्छा जताई थी कि अगर उन्हें सुनीता नहीं मिलती तो माधुरी दीक्षित पर डोरे डालते और उनसे ही शादी करते। हालांकि गोविंदा और माधुरी के बीच ऐसा कुछ पहले भी नहीं था, लेकिन अगर माधुरी की जगह एक और एक्ट्रेस होती तो सुनीता का घर बर्बाद करने से कोई बचा ही नहीं सकता था। गोविंदा कभी को नीलम के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि गोविंदा को चारों तरफ कुछ दिखता ही नहीं था। इस जोड़ी को सबसे पहले फिल्म इल्जाम में देखा गया था। एक नई जोड़ी फिल्म के रिलीज होते ही जबरदस्त हिट हो गई, लेकिन बड़े पर्दे पर एक दूसरे के साथ ये दोनों एक दूसरे के प्यार का किरदार निभाते हुए ये जोड़ी असल जिंदगी में भी एक दूसरे से प्यार कर बैठी। गोविंदा की मां चाहती थी कि वो सुनीता से शादी करे। हालांकि गोविंदा नीलम के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मां की बातों का ज्यादा तवज्जो दिया और इस तरह नीलम और गोविंदा की प्रेम कहानी का अंत हो गया। गोविंदा सुनीता की शादी को 37 साल हो चुके हैं। गोविंदा ने आज तक सुनीता को छोड़ने का मन भी नहीं बनाया। जबकि इंडस्ट्री में हर रोज ब्रेकअप और तलाक होते रहते हैं। दूसरी तीसरी शादी करना भी इंडस्ट्री के लिए फैशन बन चुका है। इतना ही नहीं, स्टार्स तो 40-45 साल में भी दूसरी शादी कर रहे हैं और इस लिस्ट में एक नाम गोविंदा का भी है, जिन्हें सुनीता को तलाक देने की बात फेस करनी पड़ी थी। गोविंदा की शादी उस वक्त सुनीता से फिक्स हो चुकी थी। कुछ ही दिन में शादी भी होने वाली थी, लेकिन गोविंदा का दिल किसी और के लिए धड़कता था और वो एक्ट्रेस थी नीलम। गोविंदा की मां चाहती थी कि गोविंदा सुनीता से शादी करे, लेकिन गोविंदा नीलम को पसंद करते थे। और ये बात जब सुनीता की मां को पता चली तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुमने सुनीता को कभी धोखा दिया तो भीख मांगोगे। सुनीता की मां की ये बद्दुआ सुनकर गोविंदा बहुत डर भी गए थे और उन्हें बुरा भी लगा। सुनीता को तलाक देने की बात दिमाग में भी नहीं लाई, वरना शायद आज गोविंदा भी सुनीता को तलाक देकर किसी और एक्ट्रेस के साथ शादी रचा चुके होते। सुपरस्टार गोविंदा और सुनीता को एक साथ देखे 37 साल हो चुके हैं, लेकिन अचानक से इनके तलाक की खबरों ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। इनके तलाक की खबरें तब सामने आई जब गोविंदा ने हाल ही में एक शो में इस बात का खुलासा किया कि वो किसी और को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। अगर सुनीता ना होती तो शायद एक खूबसूरत हसीना गोविंदा की पत्नी होती। वैसे तो अगर सुनीता होती भी तो भी गोविंदा तलाक देकर उस हसीना से शादी कर सकते थे, लेकिन वजह यहाँ कुछ और थी। तो हसीना कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित है। जी हाँ, गोविंदा ने एक शो में बताया कि उस वक्त सुनीता के संग रिलेशनशिप में थे और वो उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जिस वक्त गोविंदा सुनीता का हाथ मांगने उनकी मम्मी के पास गए थे तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि अगर वो सुनीता को धोखा देंगे तो भीख मांगेंगे। शायद इसी डर की वजह से गोविंदा ने आज तक किसी एक्ट्रेस पर गलत नजर नहीं डाली और ना ही सुनीता को तलाक दिया, वरना कई बार गोविंदा का मन इधर उधर भटक चुका है। माधुरी और गोविंदा ने एक साथ कई फिल्में बनाई। गोविंदा ने कहा अगर सुनीता नहीं होती तो माधुरी पर डोरे डालता, क्योंकि आज भी वो उतनी खूबसूरत है। धर्मेंद्र जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी। धर्मेंद्र के लाखों करोड़ों फैंस इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं और एक बार फिर इस वीडियो में धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी देख सकते हैं। बचपन से जवानी और बुढ़ापा, हर रूप में धर्मेंद्र जी ने हर किसी के दिल में खास जगह बनाई है। खास बात यही है कि इतनी उम्र में भी धर्मेंद्र जी सबके चहेते स्टार बने हुए हैं। लोग उनके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। न्यू जनरेशन तक धर्मेंद्र जी की फैन है। बढ़ती उम्र की वजह से धर्मेंद्र जी के आज हाथ पैर जरूर कांपने लगे, लेकिन आज भी वो जिस भी गली से निकल जाते हैं लोग उन्हें देखने के लिए उनके पास बैठकर दो बातें करने के लिए तरसते हैं। हालांकि हेमा मालिनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी से करीब 14 साल छोटी हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी का बुढ़ापा तो दिखने लगा है, लेकिन हेमा जी अभी भी अपने आप को मेंटेन रखती हैं और बुढ़ापे से अभी दूर है। हेमा धर्मेंद्र को कुछ महीने पहले एक साथ सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर देखा गया था, जहाँ हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने एक साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। करण देओल की शादी के बाद से हेमा मालिनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शादी के करीब 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रोलर्स ने हेमा मालिनी का पीछा नहीं छोड़ा। करण देओल की शादी से जुड़ी जो भी वीडियोस आती हैं उसमें सबसे पहले हेमा मालिनी को निशाना बनाया जाता है। अब एक और वीडियो सामने आई, हेमा मालिनी को बेइज्जती महसूस हो रही है। दरअसल देओल परिवार की बहू दिशा आचार्य ने एक झटके में सारी लाइमलाइट छीन ली, जो कि अब तक हेमा मालिनी को मिलती थी। रिसेप्शन वाले दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि हेमा मालिनी की नजरें शर्म से झुक गयी। दरअसल रिसेप्शन वाले दिन करण देओल अपनी नई दुल्हनिया को खास अंदाज में प्रपोज करते दिखाई दिए। वायरल वीडियो में देख सकते हैं सोफे पर दिशा अपने ससुर सनी देओल के संग बैठी हैं। तभी उनके पास करण देओल आते हैं और घुटने पर बैठकर कहते हैं मुझसे शादी करोगी। इस पर दिशा शर्मा जाती है और वो करण का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर चली जाती है। इस बीच बैकग्राउंड में सोनू निगम सलमान खान का गाना मुझसे शादी करोगे गाते हैं और माहौल रंगीन कर देते हैं। वीडियो आते ही हर कोई पूछने लगता है कि क्या हेमा मालिनी इसी परिवार की है। यकीन नहीं होता, हेमा मालिनी को लेकर तमाम सवाल पूछे जा
रहे हैं। 45 सालों से धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के संग खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन पोते करण की शादी के बाद से धर्मेंद्र हेमा के रिश्ते में कुछ खटास पड़ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि करण देओल की शादी से धर्मेंद्र हेमा मालिनी और बेटियों से बात नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो करण की शादी में शामिल नहीं हुई। कहा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र चाहते तो हेमा और बेटियों से बात करके उन्हें देओल परिवार में शामिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी माफी भी धर्मेंद्र ने मांग ली है। और धर्मेंद्र का माफीनामा पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर अफवाह आने लगी कि धर्मेंद्र हेमा का रिश्ता टूट गया है। क्या इनके बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो अब पोस्ट के जरिए माफी मांगी जा रही है, जबकि धर्मेंद्र तो हेमा के साथ उनके घर में ही रहते हैं। फिर पोस्ट की क्या जरूरत? क्या धर्मेंद्र हेमा के संग अब उनके घर में भी नहीं रहते हैं? हालांकि ईशा ने पिता धर्मेंद्र की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, लव यू पापा, आपके हर फैसले में हमारी खुशी है। हम आपकी हेल्थ और बुढ़ापे का ख्याल करते हुए हमेशा आपके साथ रहेंगे। देओल परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका जन्म बहुत खास बताया जाता है, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सबके सनी पाजी हैं। जी हाँ, सनी देओल का जन्म इतना खास है कि धर्मेंद्र जी ने खुद बताया कि जब वो पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, बल्कि गांव की दाई ने उन्हें पैदा किया था। और उस वक्त गांव के लोगों की भीड़ थी, हर कोई सनी पाजी के सिर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहा था। शायद उन दुआओं की वजह से सनी पाजी आज सुपरस्टार कामयाब एक्टर हैं, जिन्हें हर कोई जानता है और हर कोई उनका दीवाना है। अब जब धर्मेंद्र ने सनी पाजी के जन्म की बात बताई तो उनके बेटे करण देओल भी इस बात को गौर से सुन रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं आपको बता दें, कमेंट्स में लोग बोलते दिखे कि सनी पाजी को अगर मौका मिले तो उन दाई माँ से एक बार जरूर मिलना चाहिए। हालांकि मुश्किल है कि दाई माँ हों, लेकिन उनके परिवार वालों से जरूर मिलना चाहिए। हेमा मालिनी भी कई बार बोल चुकी हैं कि सनी देओल उनके घर के बहुत अच्छे इंसान है, जो अपने काम के साथ साथ परिवार का खास ख्याल रखते हैं। सनी देओल भले ही हेमा मालिनी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी उनकी इज्जत करते हैं। धर्मेंद्र कई दिनों से हेमा मालिनी को मनाने में लगे। आखिर धर्म जी ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि हेमा मालिनी उनसे बात करना तो छोड़िए, देख भी नहीं रही हैं, देखना चाहती नहीं है। करण की शादी के बाद से ये सब हो रहा है। करण की शादी के बाद से हेमा जी बिल्कुल धर्म से बात नहीं कर रही हैं, जबकि धर्मेंद्र जी बार बार इंस्टा स्टोरी पर हेमा की वीडियो लगा रहे हैं। हेमा को मनाने के लिए उनके कुछ ऐसे पुराने सीन दिखा रहे हैं जिससे वो कुछ तो बोले। उनसे माफी भी मांगी, लेकिन हेमा मालिनी न जाने किस बात पर धर्म जी से नाराज बैठी हैं। धर्मेंद्र ने कल ईद के मौके पर अपनी और हेमा की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज ईद के मौके पर आजा गले लगा जा। लेकिन इस वीडियो पर भी हेमा का कोई जवाब नहीं आया। आखिर क्या चल रहा है हेमा के दिमाग में? करण की शादी में हेमा ने प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच ऐसा क्या देख लिया कि वो माफ करने को राजी ही नहीं हो रही हैं? 88 साल के धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों को बराबर प्यार दिया, दोनों परिवारों को जोड़े रखे हुए हैं, दोनों परिवार के बच्चों के कामों में भी शामिल होते हैं, और अब उनका मकसद है कि हेमा और प्रकाश को एक कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। लाख कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र करण की शादी में हेमा को प्रकाश के घर में नहीं ला पाए। उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि वो अगर चाहते तो हेमा और उनकी बेटियों को पास बैठालकर बातें करते, उन्हें समझाते, शायद कुछ बात बनती और हेमा शादी में जरूर जाती। लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। हेमा मालिनी को भी इस बात का दुख है कि धर्म जी अगर चाहते तो शायद कुछ बात आगे बढ़ती, लेकिन हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की गई, और अब ये बात हेमा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इसलिए वो धर्म जी से नाराज हैं।